चैनल और मैं इस वीडियो में आपको जस्ट सी प्लस प्लस फटाफट रिवाइज़ करवाऊँगी और आप लोग आराम से रिवाइज़ कर सकते हो। तो देख लेते हैं फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम सी प्लस प्लस मतलब डीएसए बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, सी प्लस प्लस के थ्रू हम लोग सीखेंगे। तो इसमें आपको बेसिक यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट होता है हैशटैग इंक्लूड, फिर वो हमारा लेस देन आई स्ट्रीम, फिर ग्रेटर देन ऐसे करके, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और सेमीकोलन, फिर इसका यूज़ करना रहता है। फिर इंट मीन और वहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास ये वाला मस्ट होता है, इनके बीच में सारा कोड लिखते हैं सी आउट करके, और 2 बार हमारा लेस देन होता है, फिर हेलो पीडब्ल्यू ऐसे करके आप लिख सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे देन एक्सक्लेमेशन मार्क लिखोगे, ये वाला नहीं लिखना है, ये गलती से आ गया है। तो आपका जस्ट सी आउट आपका प्रिंट हो जाएगा आपका हेलो पीडब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे हैशटैग वही सब ये ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आपको जस्ट आप कोई भी यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप हेलो अक्षित, फिर ऐसे करके आप करोगे एंड एल लिखोगे सेमीकोलन, तब जाके वह नेक्स्ट लाइन आपका चूज़ होता है। उस तरह से हेलो आंचल ऐसे करके हेलो आस्था निहाल ऐसे करके आप करोगे तो हो जाता है सी आउट। लेकिन आपको करना है सी आउट, फिर 2 बार लेस देन, फिर वो डबल कोट्स में होंगे हेलो अक्षित ऐसे करके, और फिर लेस देन 2 बार होगा, फिर एंडल और सेमीकोलन। तो ये आपको क्या करता है ना कि आपको जो है ना प्रिंट करवा के देगा, अलग-अलग लाइन्स में प्रिंट करवा के दे देगा। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो सी आउट 18 स्टार टू और फिर ऐसे एंडल करके देंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इवैल्यूएशन मैथ एक्सप्रेशन हो रहा है, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके वो 36 निकाल देगा। यहाँ पे ये जो सी आउट है ये आपको वहीं पर लिखना रहता है, जो हमारा कोड लिखना रहता है उस तरह से। अगर लेकिन ये नहीं होती, आपका एज इट इज़ प्रिंट होगा, बिकॉज आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में इसको आपने रखा है, तो इसको एज अ स्ट्रिंग उसको जज करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एज अ टेक्स्ट उसको मान के यहाँ पे एज इट इज़ ये आउटपुट में आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उसके अंदर लिखोगे तो ऐसे इसको करना है। यहाँ पे आप ऐसे कर लोगे, यहाँ पे ये चीज़ मस्ट है, इंट मीन ऐसे करके आपको देना ही रहता है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम कोई भी लेते हैं इंटेक्स लेते हैं तो इसमें हमारा डिक्लेरेशंस बताता है। फिर एक्स इज इक्वल्स टू हम डिसाइडेड किया 8 है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हमारा होता है। फिर सी आउट जैसे कि हमने एक्स प्लस 12 किया है वैसे करके, तो एक्स प्लस 12 मतलब जो इनिशियली हमने इंटीजर दिया है 8 दिया है, तो उसको उसमें वो चीज़ ऐड करेगा और डिस्प्ले करेगा 20, ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर हम मेंशन कर रहे हैं वाई इज इक्वल्स टू 2, और इंटीजर तो यहाँ पे डायरेक्ट डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट। और उसमें क्या था कि डिक्लेरेशन किया फिर जाके इनिशियलाइजेशन किया, इसमें डायरेक्ट हमने कर दिया इसमें कि इंटीजर वाई इज इक्वल्स टू 2 कर दिया, तो दोनों हो गया। और यहाँ पे इंटीजर ए इज इक्वल 13, बी इज इक्वल्स टू 9, फिर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है। तो और इधर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हमको कमेंट्स लिखने हैं तो हम ऐसे डबल लाइन का यूज़ करेंगे, वो एज अ कमेंट में चले जाते हैं, वो कोड में नहीं कंसिडर होते हैं। डीएक्टिवेट्स कोड रिमेन्स ऑन अ सिंगल स्पेसिफिक रो में रहते हैं। उसी तरह से अगर हम मल्टी लाइन लॉक का यूज़ करेंगे, कमेंट आउट वास्ट पैराग्राफ्स कवरिंग मल्टी टेक्स्ट रोज, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हम देंगे सिंपल एक लाइन ऐसे करके जो स्टार है, देन उसमें मल्टी लाइन ब्लॉक्स आ जाते हैं। देन यहाँ पे आते हैं, 1 मिनट इधर आ जाते हैं, यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटीजर ऑपरेशंस होते हैं हमारे, जैसे कि 5 डिवाइड बाई, यहाँ पे जो है ना एक चीज़ है कि डिवाइडिंग इंटीजर, एक इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन जो है ना हमारे डेसिमल फ्रैक्शन, उसको जो है
यहाँ पे जो है कीपिंग द होल कोशेंट ही रहता है। जैसे कि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 ही दे देगा, ठीक है। उस तरह से 39 को 10 से तो 3 दे देगा, और फिर -5 को 2 से तो -2 दे देगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीजर को इंटीजर डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर ही देता है। उसके बाद हम अगर फ्लोटिंग ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे तो वो चीज़ फ्लोटिंग ऑपरेशन अगर 5.0 डिवाइड बाई 2 तो 2.5 देगा, ठीक है। तो ऐसे होता है फ्लोट, इसमें डबल करके ऐसे होता है। और इधर अगर हम आ जाते कोड में अपना, तो कोड में ये चीज़ बेसिक जो रहती है। उसके बाद इसके अंदर अगर हम इंट मेन ऐसे करके पैरेंथेसिस करके लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे सी आउट एंटर रेडियस करेंगे। तो सी आउट एंटर रेडियस करेंगे तो यहाँ पे फ्लोट रेडियस करेंगे तो वो चीज़ मेंशन हो गई ना कि वो फ्लोट डेटा टाइप है, तो उसको फ्लोट चलेगा। 5.28 ऐसे करके वो ले सकता है। उसके बाद सी इन, उसमें हम सी इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बार करके रेडियस और फिर सेमी कॉलन का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारा है ना कंसोल कैप्चर, उसमें जो है ना यहाँ पे आप यहाँ पे इनपुट ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह से फ्लोट एरिया आप ये भी डिसाइड करवा रहे हो कि हमारा जो एरिया होने वाला है वो फ्लोट डेटा टाइप को लेने वाला है। इस तरह से यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लिख देंगे रेडियस, और रेडियस स्टार्ट करके सेमीकोलन मस्ट है। साइड एंड में आपको सेमीकोलन मस्ट रहता है, एंड में सेमीकोलन मस्ट रहता है। फिर सी आउट की बात करें तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज़, यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल ऐसे करके लिखेंगे ताकि हमारा जो ना एक देखने में अच्छा लगे, वो निकल के आएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल इज़, और फिर जाके एरिया एंड एल करके ऐसे 2 बार हमारा लेस देन इक्वल्स टू करके एरिया, फिर लेस देन इक्वल्स टू एंड एल, और फिर सेमी कॉलन। तो हमारा अच्छा लगता है यहाँ पे। फिर हमारा कोड ऐसे कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आगे देखें, 1 मिनट, यहाँ पे आके देखें तो हमारा वेरिएबल्स भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा वेरिएबल नेम है यहाँ पे सर का नाम है, ऐसे यहाँ पे राघव सर का नाम है की राघव, मतलब वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वैलिड है ये, बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल, 1 मिनट, ऑल अपर केस अल्फ़ा न्यूमेरिक कंपोजिशन कम्प्लीटली अलाउड, जितने भी अपर केस हैं मतलब होते हैं वो कम्प्लीटली अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप स्टार्टिंग में आप उसमें लगा सकते हो अंडरस्कोर, वो भी वैलिड होता है यहाँ पे, वैलिड होता है यहाँ पे। लेकिन आप उसमें इसके बीच में हाइफन नहीं लगा सकते हो। उस तरह से आप हैशटैग से भी स्टार्ट नहीं कर सकते कोई भी कैरेक्टर सिंबल, जो प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे हैशटैग तो मेनली प्रोहिबिटेड है। उस तरह से अगर आप एंड में आप एट द रेट कोई भी, तो ये वेरिएबल में नहीं काउंट कर सकते आप, ये वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो जैसे एट सिंबल जो हमारा फॉरबिडन है। फिर गिग्स आप इसके बीच में स्पेस भी तो नहीं दे सकते, इसके बीच में स्पेस नहीं देना है, बिकॉज ये इनवैलिड हो जाएगा, आपका ये वेरिएबल नहीं कहलाएगा। फिर INT ये कैपिटल में है, ये हमारा वैलिड है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखिए C++ इज़ केस सेंसिटिव, और यहाँ पे इंट इज़ डिस्टिंक्ट, यहाँ पे जो है ना इंट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कीवर्ड इंट, बिकॉज़ यहाँ पे C++ केस सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ पे वैलिड है। INT आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे चीज़ डिफरेंट होती है, इसका ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट कंसिडर होगा C++ में। देन इधर पे आ जाते हैं हम लोग राघव सर के स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो हम बीच में हम अंडरस्कोर लगा रहे हैं, तो अंडरस्कोर यहाँ पे जो आपने इसका मार्क का यूज़ किया, एपोस्ट्रोफी मार्क्स का, मतलब मार्क्स जो भी है मार्क्स का, तो मतलब कैरेक्टर का, तो मार्कर जो है ना ये चीज़, वो चीज़ इलीगल है कम्प्लीटली, ठीक है। आप और सीधे आप नंबर्स का भी वो चीज़ इनवैलिड होता है, ओके। और यहाँ पे 1x 1 से नंबर से स्टार्ट ही नहीं करना आपको, वो चीज़ इनवैलिड है, ओके। और यहाँ पे प्योरली नंबर्स भी नहीं सकते, वेरियस
कैन नॉट जो है प्योरली नंबर्स नहीं हो सकते, यहाँ पे देख सकते हो प्योरली नंबर्स नहीं रख सकते। देन यहाँ पे आ जाते पब्लिक, ये चीज़ वैलिड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे रख सकते हो, यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पब्लिक लिखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देख, यहाँ पे जो है ना एक ए लेस देन बी यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि जो हमारा ये है ए मॉड्यूलस माइनस बी, तो एज इट इज़ हमारा ए मॉड्यूलस बी होता है। जैसे कि हमको रिमाइंडर निकालना है, 7 को -2 से हमने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हम एज इट इज़ मान लेंगे, जो कि 7 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो एज इट इज़ मान लेंगे। उसी तरह से अगर लेकिन एक जो हमारा है कि सेकेंड टाइप की, जैसे माइनस से फ्रंट आगे रहेगा, जैसे कोई भी -7 आगे रह गया, उसके बाद हम उस चीज़ को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ओवरऑल उस पर माइनस लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे इसको हम ओवरऑल माइनस लगा के कंसिडर करते हैं, इसको नॉर्मल 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसमें ओवरऑल हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसी के बाद हम नीचे आज का ही कोड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अपर केस लेटर्स हो गए, तो उसके लिए एक ही जो आज का ही वैल्यूज़ होती है, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाते हैं। ए की आज का ही वैल्यू 65 होती है, और जेड की उसी तरह से वो बढ़ते जाता है। बी का होता है 66, ऐसे करके बढ़ते जाता है, और जेड का होता है 90। उस तरह से लोअर केस स्मॉल ए का 97 होता है, और स्मॉल जेड का 122। और न्यूमेरिकल डिजिट्स की बात करें तो 0 का हमारा हो जाता है 48, और 9 का हमारा 57, ठीक है। तो इधर हम देखते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कैर चैप्टर 1 इक्वल्स टू, इसको हम सिंगल इन्वर्टेड में ए लिखेंगे, तो वो और यहाँ पे कैर चैप्टर 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल ए ऐसे करके लिखेंगे, एंड दोनों का सम करके हम सी आउट करेंगे। यहाँ पर सी आउट जो हमारा है लेस देन 2 बार CH11 प्लस CH2, तो और एंडल करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट इधर कर लेते हैं इसको कट, तो यहाँ पे हमको उसका सम करके मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको एंड इसको, जो हमने 2 नंबर्स इनपुट किए होंगे, वो चीज़ यहाँ पे, वो चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे सम कर रहा है। ये कितनी मतलब वो चीज़ अच्छे से सम कर दे रहा है, वो चीज़ वो जानता है कि इसकी कोई आज का ही वैल्यू होती है, उसके हिसाब से वो अपने आप सम कर देगा। सी आउट वो चीज़ हम देंगे CH1 प्लस CH2, और फिर एंडल करेंगे तो अपने आप उसको ये करके दे देगा हमको सम करके, ठीक है। और एक चीज़ है कि एक्सप्रेशन जो हमारा है जैसे कि इस तरीके होता है, तो उसमें हम बॉडमास रूल का यूज़ करते हैं। तो पहले ये 2/3 को इवैल्यूएट करेगा, फिर ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उस तो टेंडिंग टू मतलब 0 की तरफ वैल्यू वो चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, तो इसमें पहले इसका मतलब ये हम ऐसे बता रहे हैं, लेकिन जो हमारे उसमें होता है वो डिफरेंट तरीके से उसकी एनालिसिस होती है, बोर्ड मास के तरीके से उसकी एनालिसिस करनी होती है। तो इसमें मतलब कि पहले ये चीज़ होगा, पहले ये वाला होगा, देन हमारा डिवाइड होगा, पहले इसका मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब एक्स प्लस प्लस होता है, ठीक है। एक्स प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट एक्स प्लस प्लस, उसमें क्या होता है ना कि यूजेस द एग्जिस्टिंग वेरिएबल वैल्यू इन द करंट एक्सप्रेशन फर्स्ट, यानी कि एग्जिस्टिंग वैल्यू को यानी उसमें जो ना एक्स्ट्रा जो है +1 हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना इसमें प्लस प्लस एक्स, इसमें जो होता है increments the variable by 1 first, then uses the new value in the expression। इसमें जो है ना ये पहले से फर्स्ट बढ़ा के यूज़ करेगा, लेकिन उसमें है कि वो नहीं भी यूज़ करेगा, बाद में बढ़ाएगा, लेकिन वो चीज़ वो यूज़ करेगा जो है ना। इधर कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे करंट में जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू इन द करंट एक्सप्रेशन फर्स्ट, वो पहले देखता है, देन वो चीज़
वो इंक्रीज़ेज़ बाय 1, लेकिन ये इसको जो यहाँ पे है, ये पहले वो इंक्रीज़ करने का ही सोचता है। जैसे कि आप यहाँ पे इंट x इक्वल्स टू 10 देते हो, ठीक है? तो वहाँ पे जो आउट और यहाँ पे सी आउट करके जो है ग्रेटर x प्लस प्लस देते हो, तो उसका मतलब है कि वो चीज़ 10 ही देगा, वो इसको रख के वो चीज़ करेगा, फिर हैंडल वो चीज़ आप कर रहे हो। देन यहाँ पे फिर आप जब एक नेक्स्ट लाइन लिखोगे तब उसका होता है कि वो आउटपुट में एक एक्स्ट्रा जोड़ दे, लेकिन वहीं पर अगर आप ये इंटीजर x इक्वल्स टू 10 करते हो, तो यहाँ पे सी आउट प्लस प्लस एक्स करोगे, मतलब उसका मतलब वो पहले से ही बढ़ाएगा इंक्रीमेंट, देन फिर प्रिंट करोगे तो उसको एज इट इज़ प्रिंट करेगा 11, ठीक है? तो ऐसे होता है यहाँ पे। उसी तरह से इसे यहाँ पर देख लें, इंटीजर x 8 ले लिया हमने, तो यहाँ पे और x प्लस प्लस, यानी कि उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे 8 में एज इट इज़ लेंगे, देन उसमें +9 हो जाएगा। देन वहाँ पे जो है ना उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, रुकिए एक बार। यहाँ पे जो वैल्यू है पहले वो चीज़ उसको एज इट इज़ रखेगा 8, देन यहाँ पे जो है वैल्यू वो जो है इसको पहले बढ़ा लेगा, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। यहाँ पे रुकिए और डिलीट इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कट कर लिया। देन वहाँ पे वो चीज़ उसको +10 मतलब एक इंक्रीज़ कर लेता है, जैसे कि प्लस तो पहले से ही था एंड ऊपर से उसने +1 ऐड कर दिया तो 10 हो गया, तो 8 + 10 वो चीज़ 18 कर देता है, ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं जो भी सी प्लस प्लस में होता है ना, उसको हम लोग सेपरेट लाइन, उसको हम लोग सेम लाइन पे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो उसको ये गलत है कि उसको हम बस ज़रूरी कंपल्शन है कि उसको सेपरेट लाइन पे लिखना ही गलत है। उसके बाद जो हमारा यूजुअली जो है ना सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स, वो स्मॉल केस लेटर्स में ही मतलब कि यूज़ होता है, ये चीज़ सही है। ज़्यादातर हम देखें स्मॉल केस लेटर्स का ही यूज़ किया जा रहा है। फिर जो है ना ब्लैंक स्पेसेस जो बिटवीन टू वर्ड्स इन सी प्लस प्लस स्टेटमेंट, वो चीज़ ट्रू है कि ब्लैंक स्पेसेस को हम इंसर्ट कर सकते हैं, मे बी है इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया अच्छे से।